नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बात सबसे पहले सीरिया की। देखिए, सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। राष्ट्रपति बशर अल असद के 24 साल और उनके परिवार के 50 साल पुरानी सत्ता का अंत हो चुका है। असद सरकार के खिलाफ सिविल वॉर 2.0 की शुरुआत करने वाले विद्रोही संगठन ने 10 दिनों में दमिश्क पर कब्जा जमा लिया। असद को न सिर्फ कुर्सी बल्कि देश भी छोड़कर भागना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। 10 दिन पहले सीरिया में विद्रोहियों ने जिस सिविल वॉर 2.0 का बिगुल फूंका था वो अंजाम तक पहुंचता दिख रहा है। अलेप्पो से शुरू हुई विद्रोहियों की लड़ाई राजधानी दमिश्क पर कब्जे के साथ परवान चढ़ रही है। 10 दिन भी नहीं चली सीरियाई फौज की जंग। 50 साल वाली असद परिवार की सत्ता का अंत। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद अब इतिहास का एक पन्ना बन चुके हैं। खबर है कि वो सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं। उनका परिवार पहले ही सीरिया छोड़ चुका है। असद के सत्ता से हटने के साथ ही सीरिया में करीब 54 साल लंबे असद परिवार के शासन का अंत हो गया। हैरानी इस बात की है कि असद की सेना ने महज 10 दिनों में ही विद्रोहियों के आगे घुटने टेक दिए। अमेरिका समर्थित काबुल सरकार ने भी गिरने में 14 दिन लिए थे, लेकिन दमिश्क तो 10 दिनों में ही ढेर हो गया। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शम के लड़ाकों ने 27 नवंबर को संघर्ष की शुरुआत की। 1 दिसंबर को सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर एसटीएस का कब्जा हो गया। 3 दिसंबर को विद्रोहियों ने इदलिब शहर पर नियंत्रण कर लिया। 5 दिसंबर को एसटीएस ने हमा शहर को भी अपने कब्जे में ले लिया। 6 दिसंबर को दारा शहर विद्रोहियों के कब्जे में आ गया। 7 दिसंबर को होम शहर भी एसटीएस लड़ाकों ने कब्जा लिया। 8 दिसंबर को विद्रोही राजधानी दमिश्क में जा घुसे। सीरियाई फौज विद्रोही लड़ाकों के आगे टिक नहीं सकी और उसने सरेंडर कर दिया। सीरियाई सेना से विद्रोहियों को ज्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। होम्स पर कब्जे के बाद विद्रोही आसानी से राजधानी दमिश्क में घुस गए। राजधानी पर कब्जे की लड़ाई उन्होंने शनिवार को शुरू की थी और 24 घंटे से भी कम वक्त में वो तोप जैसे हथियारों के साथ राजधानी दमिश्क की सड़कों पर चहलकदमी करते देखे गए। दमिश्क पर कब्जा करने वाले विद्रोही लड़ाके सीरिया के प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस गए, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। विद्रोही लड़ाके पैलेस परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग करते और नारे लगाते नजर आए। सीरिया के सेना अध्यक्ष ने खुद इस बात का ऐलान किया कि राष्ट्रपति असद परिवार के 50 साल का सत्तावादी शासन अब सीरिया में समाप्त हो चुका है और दमिश्क में अब विद्रोहियों का कब्जा है। राष्ट्रपति बशर अल असद परिवार के 50 साल का सत्तावादी शासन अब समाप्त हो चुका है। सीरियाई विद्रोही अब राजधानी दमिश्क में पहुंच गए हैं। विद्रोहियों ने राजधानी पर कब्जा कर लिया है। इसके चलते राष्ट्रपति असद भी दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं। विद्रोहियों ने पहले राजधानी के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा जमाया और इसके बाद वो धीरे धीरे मुख्य शहर में घुस गए। विद्रोहियों ने सेडेनिया जेल से सैकड़ों कैदियों को भी रिहा कर दिया और ऐलान किया सेडेनिया जेल में अत्याचार के युग का अंत। सेडेनिया दमिश्क के बाहरी इलाके में स्थित एक बड़ी सैन्य जेल है, जहां सीरियाई सरकार ने हजारों लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ था। दमिश्क पर कब्जे के बाद विद्रोही लड़ाके कब्जा किए गए सीरियाई सेना की टैंकों पर खड़े होकर हाथों में राइफल थामे जश्न मनाते हुए नजर आए। दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद कारों पर सवार और पैदल हजारों लोग दमिश्क के मुख्य चौराहे पर इकट्ठा हो गए और असद परिवार के आधी सदी के शासन से आजादी के नारे लगाए। तस्वीरें देखिए, हजारों की भीड़ दमिश्क के सेंट्रल चौक पर नजर आ रही है। सीरिया के बागियों ने ऐलान किया है कि उन्होंने सीरिया को अब आजाद करा लिया है। विद्रोहियों ने पब्लिक रेडियो और टीवी बिल्डिंग को अपने नियंत्रण में ले लिया है। ये एक सिंबॉलिक साइट है क्योंकि यहाँ से वो नई सरकार का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि सीरिया से असद परिवार की सत्ता के खत्म होने की कहानी सिर्फ 10 दिनों की ही नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के पीछे 13 साल लंबा खूनी संघर्ष है। एक ऐसा संघर्ष जिसमें सीरियाई शहरों ने तबाही और विनाश का खौफनाक मंजर देखा है।
करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। करीब 4 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा है। बशर के पिता हाफिज अल असद 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और अगले 29 सालों तक वो देश के राष्ट्रपति रहे। साल 2000 में हाफिज की मौत के बाद बशर ने सीरिया की सत्ता संभाली। इसके बाद से बशर सीरिया के राष्ट्रपति बने हुए थे। 2011 में जब मिडिल ईस्ट में अरब क्रांति की शुरुआत हुई, तब सीरिया में भी असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हुए, जिन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। इसके बाद सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। जिस तानाशाही के खिलाफ असद के पिता सत्ता में आए थे और सोशलिस्ट निजाम सीरिया में लाने का उन्होंने वादा किया था, उसी को भूलकर वो खुद एक तानाशाह बन गए। तानाशाही का अंत कैसा होता है, ये दुनिया ने इराक में देखा है, लीबिया में देखा है और अब सीरिया में भी देख रही है। विद्रोही लड़ाके सीरिया के अलग अलग शहरों में लगे असद और उनके पिता के पुतलों को तहस नहस करते देखे गए। ऐसा पहली बार नहीं है जब सीरिया में इस तरह का विद्रोह और तख्ता पलट हुआ है। 1950 और 60 के दशक में जब सीरिया में तख्ता पलट हुए थे, तो सेना ने सबसे पहले रेडियो टीवी बिल्डिंग को ही अपने कब्जे में लिया था और फिर नई सरकार का ऐलान किया था। अब एक बार फिर हयात तहरीर अल शाम ने उसी तख्ता पलट को सीरिया में दोहराया है। दमिश्क पर कब्जे के बाद विद्रोही अब जगह जगह जश्न मना रहे हैं, जिसके वीडियो सामने आ रहे हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग कर विद्रोही लड़ाके असद की सत्ता को उखाड़ फेंकने की खुशी मनाते हुए देखे जा सकते हैं। उन्होंने असद के सैनिकों से सरेंडर करने के लिए कहा है। सीरियाई प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। सीरियाई प्रधानमंत्री को विद्रोही अपने साथ ले गए हैं, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें सीरियाई पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली विद्रोहियों के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक बयान भी जारी किया। मैं शासन की बागडोर शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष को सौंपने को तैयार हूं। मैं अपने आवास पर ही और कहीं नहीं गया हूं। ये इसलिए क्योंकि मुझे अपने देश से प्रेम है। बशर अल असद सन 2000 से ही सीरिया के राष्ट्रपति बने हुए थे। वो सीरियाई सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ और अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के सेंट्रल कमांड के महासचिव भी थे। उनके शासन में उनके खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का एक बड़ा काला इतिहास रहा है, लेकिन 24 साल की उनकी सत्ता अब खुद सीरिया में इतिहास बनती दिख रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।